सूखे खेत, बिजली गोल, वो दिग्गी तेरी खुल गई पोल। उनके नेता 5 साल तक अपने घर से नहीं निकलते। वो चुनाव के 6 महीने आते हैं तो पर्व लगा के आते हैं अपनी फॉर्च्यूनर लेके और गलियों में घूम के निकल जाते हैं। हर घर बिजली मामा ने पहुंचा दी। हाँ। हर घर नल पहुंचा दिया। अच्छा। हर घर में उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर पहुंच गया। अच्छा। हर घर में विधवा पेंशन मिल रही है। अच्छा। सारी योजनाओं का लाभ धरातल पे मिल रहा है। राहुल गांधी जी तो आपने कल परसों सुना ही होगा, कह रहे थे तेलंगाना में भी जा रही है, राजस्थान में भी जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। कमलनाथ जी तो यहाँ रोते ही रहते हैं कि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा। देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लेने के लिए है। भ्रष्टाचार देते हैं, क्राइम देते हैं, इसके अलावा उन कांग्रेसी के पास कुछ है ही नहीं। तो आपके बोलने का मतलब है कमलनाथ के पास पैसा नहीं रहता है? नहीं, वो जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो केवल झूठे वादे करते हैं और जनता की जो लाभ की योजना है उनको सिर्फ बंद करने का काम करते हैं। अच्छा। मामा क्या कर रहे हैं? मामा तो रोजाना ही दे रहे हैं। रोजाना ही दे रहे हैं। अच्छा। जैसे लाडली बहना अभी योजना निकली, हर बहन को 2000 रुपये, हर बहन को 1500 दिया, 1200 दिया, 1200 के बाद 1500 दिया, वो बढ़ा के 3000 तक दे रहे हैं। अच्छा। तो ये भी बोल रहे हैं ना कि लोड किस पे पड़ रहा है? हर एक व्यक्ति पे 45,000 रुपए तक लगभग कर्जा डाल दिया है मामा ने। तो क्यों कर रहे हैं ये सब? विकास करें, कर्जा क्यों दे रहे हैं किसी को? कर्जा कहाँ दे रहे हैं? इनके पास तो वो भी विजन नहीं है कि कुछ करना चाहें। अच्छा। ये तो कुछ करना ही, कांग्रेस वाले तो सिर्फ वादे कर लेते हैं और झूठ बोल जाते हैं। सिर्फ सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। उनकी जो व्यवहारिक में उनकी जो कार्य पद्धति है, उन दोनों में उनके सच बोलने में जनता को विश्वास ही नहीं है कि वो करेंगे क्या। क्या उनका विजन है? कोई विजन नहीं। कोई विजन नहीं है। तो यहाँ का मुद्दा क्या था पहले? मतलब कि भिंड में हम भिंड का नाम लेते थे, बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे कि भिंड के ये डाकू थे, भिंड के वो डाकू थे, ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, लूट हुआ करता था। लेकिन अब क्या माहौल है? क्या अब भी लूट है यहाँ पर? यहाँ पे जब से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ मुख्यमंत्री बने थे तो ये चंबल रीजन जो था ये डकैत बाहुल्य था। अच्छा। डकैत की समस्या थी। जब से माननीय मुख्यमंत्री यहाँ शिवराज सिंह बने तो उन्होंने सबसे पहले डकैत समस्या खत्म करी। अच्छा। आज यहाँ पे क्राइम के नाम पे 0 है, डकैत के नाम पे अपन 0 है। और कांग्रेस आती है तो वो कहीं जातिगत गणना के लिए उकसाती है, तो जाति मतभेद कराती है। ये सिर्फ क्राइम को उकसाने वाली पार्टियां हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ क्राइम को उकसाने वाली, जाति में बांट के देश को तोड़ने की कायम बात करेंगे, कहीं संप्रदाय को लेके बात करेंगे, कहीं कोई ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे जनमानस आपस में झगड़ा करे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे रहती है तो ना तो कभी कोई क्राइम को बढ़ावा देती है, ना ही कभी वो इस मुद्दों पे कभी काम करती है जिससे देश को आए तो। अच्छा। इस मुद्दों पे काम करती है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? जी, प्रभाकर सिंह। प्रभाकर सिंह जी, मूछ बड़ी अच्छी है आपकी। धन्यवाद साहब। तो क्या कहना चाहोगे कि आप कितने साल से यहाँ रहते हो? पहले ये बताओ मुझे। जी, पैदाइश ही है, बचपन ही से भी है, तो आपको तो बेहतर पता होगा। कितना बदला है आपका मध्य प्रदेश, आपका भिंड? ये बताओ। बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है। पहले यहाँ आने जाने में आदमी को आधा घंटा लग जाता था, आज 5 मिनट में आ जाता है आदमी यहाँ पे। ग्वालियर जाने में आदमी को 3 घंटा लगता था। अब आदमी 1.5 घंटे में ग्वालियर पहुँच जाता है। बिजली मिल रही है लोगों को, ये देखो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। पहले यहाँ 3-3 दिन बिजली नहीं आती थी। तो मतलब बदलाव तो हुआ है। बदलाव हुआ है। आप बोल रहे हो पहले मतलब कि इतना घंटा लगता था पहुँचने में, इतना घंटा तो लगता कैसे है? क्या हुआ है? सड़कें बनी है। जी हाँ, सड़कें बनी है, बिजली मिली है। सड़कें बनी है, बिजली बनी है। तो पहले क्या हाल था यहाँ पर? पहले हाल तो सबको सड़क तो बता दिया आपने, बिजली का हाल कैसा था? कितने घंटे बिजली तो पहले पता न था, घंटे का नहीं आप कह सकते कितने घंटे आ रही है, ये कह सकते हो कितने घंटे जा रही है। अच्छा जी। और अब क्या है? अब बिजली मिल रही है लोगों को, पर्याप्त बिजली मिल रही है। पर्याप्त मिल रही है। किफायती रेट पे मिल रही है? कैसे मिल रही है? हाँ, किफायती मिल रही है। हाँ, किफायती बिजली मिल रही है लोगों को, मिल रही है। बोल रहे कितना बढ़ा दिया है दाम हर जगह कि जनता बहुत परेशान चल रही है, त्राहिमाम हुए हैं। क्या है कि समय के साथ आदमी की इच्छाएं भी बढ़ती हैं, जरूरतें भी बढ़ती हैं। तो पहले क्या है, बिजली चलती थी, आज गाँव में टीवी लगी है, फ्रिज लगे हैं, AC लगी है, तो उसी अनुसार से आदमी के जितना यूज कर रहा है उस हिसाब से वो तो सबको बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए बढ़ रहा है, वो सबके लिए हो रहा है। अच्छा। जी। यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? किस मुद्दे पे वोट पड़ेगी इस बार? लोकल मुद्दा है, नगर निगम भिंड बनी गया है। मेडिकल कॉलेज भिंड में आ ही गया है। तो जो कुछ है वो सारी चीजें। भिंड की सबसे बड़ी मांग थी सैनिक स्कूल। अच्छा। भिंड की सबसे बड़ी मांग थी ग्वालियर भिंड का जो 4 लाइन है उसको, रोड 2 लाइन उसको 4 लाइन करने का। वो जो अभी जो मुद्दे हैं, जो भिंड की मांग थी वो सब मांग खत्म कर दी गई है। अच्छा, पूरा अगर खत्म कर दी गई कि
मतलब उनकी मांग ही नहीं, अब तो बचा ही नहीं काम का, पूरा कर दिया गया। ऐसा जो मांगे थी वो पूरी खत्म ही हो गई। मतलब भिंड ने जो मांगा है वो भिंड को दिया गया है। हाँ, कमलनाथ भी मांग रहे हैं इस बार, बोल रहे हैं हमें जनता वोट करेगी। कमलनाथ को कुछ मिलेगा ही नहीं। कमलनाथ ने तो यहाँ के मध्य प्रदेश के जो आवास योजना के मकान थे ना, वो भी सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश के उनको मकान दिए थे बनाने के लिए, वो भी उन्होंने फंड वापस कर दिया था। वो सरकार को, हर किसान को जो यहाँ लाभार्थी था उनको सबको पता था। जब 15 महीने में इन्होंने एक प्रधानमंत्री आवास की एक लिस्ट नहीं निकाल पाई थी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बोलते हैं हम गरीबों के, किसानों के हितैषी हैं। गरीबों के केवल खून पीने वाले लिए कांग्रेस कमलनाथ जी खून पीने वाले, केवल खून पीने वाले हैं। उनको बस झगड़ा कराने वाले हैं। अच्छा, उनको कैसे जाति में बांटना, जाति का जड़ गढ़ना, और ऐसे ऐसे वो उजूल फुजूल लेके आएंगे, उनके मुद्दे ऐसे बनाएंगे कि जनता बस आपस में लड़ती रहे और हम राज्य करते रहें। वो तो बस फूट डालो और राज्य करो वाले लोग हैं। कमलनाथ जी पिछली बार सरकार लेके आए थे श्रीमंत सिंधिया जी की वजह से, और इस बार तो श्रीमंत सिंधिया साहब स्वयं भाजपा की गाड़ी पे सवार होकर पूरे जनमत में लेके आएंगे। वो आएंगे लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार कमलनाथ है मामा, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? भैया शिवराज सिंह जी इस बार आएंगे। हाँ, सिंधिया जी के साथ आएंगे वो। बिल्कुल, पूरा लोग बाग उनको चाह रहे हैं। महाराज यहीं के हैं, चंबल संभाग को देखते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो क्या है कि वो लोग बाग मन बना के बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। और भिंड की जनता जो है उसका तो कोई कह नहीं सकता कैसी है। मैंने झंडा बैनर काऊ को और वोट जाने कौन से दाऊ को। अच्छा, जी, ये माहौल है यहाँ पर। जी, माहौल है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं मतलब कमलनाथ का चांस नहीं है इस बार? नहीं। मामा आएंगे। जी। कमल का फूल। जी, कमलनाथ नहीं। हम ये सही कह रहे हैं ये? भैया सरकार भाजपा की बननी है। बीच में आ जाओ। और भाजपा की सरकार पुनः बनेगी। क्यों बनेगी भैया, क्या वजह है? क्योंकि जो विकास के पहिए हैं, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, केंद्र के मोदी जी और हमारे शिवराज सरकार के द्वारा जो यहाँ पर नीतियाँ लाई गई हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनसे हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए लाभ आया है। अच्छा, कैसा लाभ आया, क्या है लाभ? लाभ विद्यार्थियों के लिए मेधावी छात्र योजना चल रही है। अच्छा। जो गांव दूर दराज के बच्चियां, उनको साइकिल की योजना चल रही है। अच्छा। लैपटॉप की योजना चल रही है। स्कूटी की योजना चल रही है। तो विद्यार्थियों के जीवन में सबसे पहले आवागमन की आवश्यकता थी। अच्छा। जबकि कांग्रेस की दिग्विजय जी की सरकार में सड़कों पे इतने गड्ढे हो गए थे कि विद्यालय पहुँचने के लिए दूर दराज के गाँव के छात्र छात्राएं पहुँच ही नहीं पाते थे। ये हकीकत है। ये हकीकत है। अच्छा। और इसके आप एविडेंस भी खोज सकते हैं। अच्छा। ये स्थिति थी कि सूखे खेत, बिजली गोल और दिग्गी तेरी खुल गई पोल। अच्छा, जो दिग्विजय जी ने सरकार चलाई, उस समय अंधकार रहता था, लालटेनों में ही छात्र पढ़ नहीं पाते थे। अच्छा, उस समय में जब कांग्रेस की सरकार थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, घरों में आज 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। 24 घंटे है। 24 घंटे है। अभी आप देख सकते हैं, सामने कैमरा लगा के 24 घंटे बिजली जल रही है। अच्छा। और सड़कों का जाल माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में सरकार ने योजना लॉन्च की। आज हर गाँव को, हर शहर से जोड़ा जा चुका है। अच्छा। और माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा 4 वे और 6 वे के जाल बिछाए जा रहे हैं। और 12 कला गांव में भी एक रिंग रोड का सैंक्शन हो चुका है। अच्छा। चुनाव के बाद उसका काम भी लगना है धरातल पे। तो हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को। या कमलनाथ को? बीजेपी को। कमलनाथ नहीं पसंद है? कमलनाथ पसंद ही नहीं है। क्योंकि ये वजह है क्या? 15 साल में 15 महीने की सरकार में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, बोल रहे काम नहीं करने दिया हमें। कहाँ से काम करेंगे वो? कहाँ से करेंगे? आपके पास सरकार थी, आपके पास बहुमत था, आपको जनता ने लाके बैठाला था सत्ता में। और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाए। कोई रोके था क्या? खरीद लिया गया विधायकों को। विधायकों को खरीद लिया। आपके विधायक थे ही नहीं वो। आपने तो उनको खरीद के बनाया था सत्ता में। अच्छा, ये हाल था क्या? ये हाल था। नहीं, अपना घर बदल कोई छोड़ेगा? अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। जी, बिल्कुल। और आज जो है उन्हीं लोगों को सत्ता ने जीते हुए हैं। सभी विधायकों को टिकट मिल रहा है। अच्छा। और वो अपने क्षेत्र से जनाधार लेके बम्पर जीत करेंगे। ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं इस बार तूफान चल रहा है, आंधी चल रहा है कांग्रेस का। तो क्या कहना चाहोगे, इस आंधी में क्या कमल का फूल उड़ रहा है? कमल का फूल खिलेगा, 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 खिलेगा। और पंजा क्या होगा फिर? अब पंजा का जो अभी तक होता आया वही होगा। वही होता आया है जो 18 साल से इतिहास रचते आए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब फिर से वही होगा। क्योंकि कमल का फूल पंजा के हाथ में ही पकड़ा जा सकता है। कमल का फूल पंजा के हाथ में पकड़ा जा सकता है। अच्छा, तो विजय श्री भाजपा के हाथ में है। बस कांग्रेस के हाथ में नहीं है? कांग्रेस के हाथ में नहीं। कमलनाथ के हाथ में नहीं है? नहीं। लग रहा है आपको ऐसा? नेतृत्व ही नहीं उनके पास। आ भी गया तो क्या लग रहा है, क्या करेंगे आगे? तो मतलब कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, तो आएंगे तो क्या गलत कर देंगे कि आप लोगों को लग रहा है कि डर है कांग्रेस का? जब वो आ ही नहीं पाएंगे, उनके पास बहुमत ही नहीं है।
अच्छा। जनता का इतना रुझान ही नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, विश्वास ही नहीं जीत पाए। 15 महीने जनता ने जो उनको विश्वास जिताया था, अपने विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाए अभी तक। खड़े नहीं उतर पाए हैं, तो आगे भी आप लोग चांस नहीं दोगे इसलिए उनको? खड़े रहिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। आगे आ जाओ भैया, क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। भानु प्रताप जी, क्या करते हो आप? मेरा ऑयल मिल की दुकान है। ऑयल मिल की दुकान है, सब कुछ सही चल रहा है? सुकून बढ़िया, है? सब बढ़िया चल रहा है। सुरक्षा सही है? सब सुरक्षा। क्योंकि आरोप लगता है कि यहाँ पे बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, सब बढ़िया है, कोई किसी कहीं परेशानी सही नहीं। बता रहे हो एकदम? हाँ, सच बता रहे हैं। कोई डर तो नहीं है किसी से? कोई किसी से, कोई किसी विधायक, कोई सांसद, कोई नहीं नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बता दो, क्या लग परेशानियाँ थी वो भी दूर हो गई 18 साल बाद। 18 साल से जो भी परेशानियाँ थी वो सब दूर हो गई। क्या थी परेशानियाँ, बता दो। जो भी परेशानियाँ थी, जैसे कि थोड़ा बताओ। हाँ, सुरक्षा था, विकास था, क्या सुरक्षा के, विकास के सभी मामलों के ऊपर जितनी भी थी सभी परेशानियाँ सॉल्व हो चुकी हैं। सॉल्व हो चुकी हैं? हाँ। तो आप लोग अब किसकी परेशानी बढ़ाने वाले हो, किसको आप परेशानियाँ तो कांग्रेस की बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस की बढ़ने वाली है? हाँ। परेशानी कैसे? ये ऐसे ही जनता सपोर्ट करी, बीजेपी की सरकार बनी, इनकी ऑटोमेटिक परेशानियां बढ़नी ही बढ़नी है। अच्छा। हाँ। वो कमलनाथ तो बोल रहे हैं हमें इस बार जनता वोट करने वाली नहीं, है। कमलनाथ को इतना यहाँ पर कोई जानता भी नहीं। कमलनाथ हमारे क्षेत्र के भी नहीं है। हाँ। हमारे सिंधिया जी यहाँ के सपोर्टर हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम कमलनाथ को क्यों सपोर्ट करेंगे? हमारा जो कोई काम होगा छिंदवाड़ा जाएंगे हम उनसे काम करवाने के लिए। हम भिंड जिले के अपने क्षेत्र के नेताओं को सपोर्ट करेंगे। हम कमलनाथ को क्यों सपोर्ट करने लगे? ईमानदार नेता है कमलनाथ? नहीं नहीं, ईमानदार तो सिंधिया जी क्या वैसे नेता हैं क्या? दगाबाज हैं। वो तो बोलते हैं कि मामा जी ईमानदार नहीं है। मामा जी ईमानदार नहीं तो 18 साल से सरकार कैसे चला रहे हैं? ईमानदार नहीं है, धोखा देके जनता को। अरे तो इन्होंने तो 1.5 साल में ही इनकी सरकार चली गई। हाँ। इन्होंने धोखा नहीं दिया, फिर इनकी सरकार कैसे चली गई? अच्छा। हाँ। सही चल रही है सरकार? नहीं, बढ़िया चल रही है सरकार। चुनाव नजदीक आ गया, इस सारे वादे कर रहे तो हैं। कांग्रेस कर रही है झूठे वादे कि आएंगे हम ये कर देंगे। वो अभी ये लाडली में वो भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी हम भी 1500 रुपए देंगे। कांग्रेस बोल रही है ना, बोल रही है, बोल तो रही है। वो भी झूठे वादे कर रही है ना, कर रही। अगर ये बंद होंगे तो उनके भी वो फिर मिलेंगे क्या? अच्छा, मतलब कांग्रेस कुछ भी वादा करती है, आपको झूठा लगता है? वो झूठे ही कर रही है। अभी तक जो वादे हैं सब झूठे ही वादे हैं उनके। मतलब भरोसा जीता नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं जीता। अच्छा, तो इस बार क्या चांस लग रहा है फिर से बता दो। बीजेपी की सरकार बनेगी भाई, बस। शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान मामा बस? बस। या कमलनाथ? नहीं, कमलनाथ नहीं, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे आप? शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, क्योंकि 15 महीने की जो सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने तब बहनों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा। तब सत्ता में रहकर भी उन्हें बहनें नहीं दिखाई दी। और जब मामा ने इस प्रकार की योजना लॉन्च करके धरातल पे बहनों को सम्मान किया, तो आके अब वादा कर रहे हैं गहलाने के लिए। जब वोटिंग करने का समय आ गया कि हम बहनों का ध्यान रखेंगे, सम्मान करेंगे, तो अभी 15 महीने क्यों नहीं कर पाए सम्मान? वो जब बहनों का इतना ही चिंतन उन्हें करना था, सम्मान करना था, उस समय कहाँ भूल गए? उन्हें तो सिर्फ अपने प्राइवेट प्लेनों में घूमने के अलावा मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बाराकला गांव आज तक उन्होंने मैपिंग के अलावा देखा हो तो बताएं। कमलनाथ ने आए नहीं यहाँ पे कभी नहीं आए। और मामा हर वर्ष यहाँ से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के साथ मिलते हैं हम लोगों से, अपना आशीर्वाद लेके जाते हैं। अच्छा? और प्रचंड बहुमत से विजय भाजपा को कराते हैं हम लोग। अच्छा, यही वजह है कि आते हैं तो आप उनसे जुड़ जाते हैं, है ना? फिर उनको हमारी समस्या उन तक, हम भोपाल नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। भाई हम जनता के सेवक वो हैं, और जनता तक आएंगे तभी उनके हम समाधान के लिए अपनी बात रख पाएंगे। जब हमारे पास हमारा नेतृत्व सुनने ही नहीं आएगा तो हम अपनी समस्या कहेंगे किससे? अच्छा। भाई हमने भिंड में जब मामा जी आए तो उनसे प्रस्ताव रखा कि हमारे भिंड को सैनिक स्कूल की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, बाराकला गांव को नगर निगम की जरूरत है। और आज मामा ने अपने तीनों वादों को पूर्ण किया है। अच्छा। भिंड को मेडिकल कॉलेज भी दे दिया है, बाराकला ग्राम को नगर निगम में भी सम्मिलित कर दिया है, और सैनिक स्कूल भी भिंड जिले में बना दिया है। बन गया है। वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, निभाया है अभी तक। अच्छा, 18 साल से अभी तक कोई तो ऐसा वादा होगा जो नहीं निभाया मामा ने? हर घर बिजली मामा ने पहुंचा दी। हर घर नल पहुंचा दिया। अच्छा। हर घर में उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर पहुंच गया। अच्छा। हर घर में विधवा पेंशन मिल रही है। अच्छा। सारी योजनाओं का लाभ धरातल पे मिल रहा है, जनता के धरातल पे मिल रहा है। ये एक और आरोप लग रहा है कि 18 साल से जो ये अभी तक नहीं कर पाए थे, अभी तक नहीं दिए थे लाडली बहना योजना, अब क्या ऐसा आन पड़ा कि अब दे रहे हैं? 18 साल पहले से शुरुआत क्यों नहीं किया इसका वजह यह है, बता रहे हैं वो लोग, कि चुनाव हार रहे हैं ये, इसलिए रिश्वत बांट रहे हैं महिलाओं को। रिश्वत बांट रहे होते तो खाते में कोई रिश्वत देता है? खाते में कोई रिश्वत देता है? रिश्वत सदैव टेबलों के नीचे चलती है। अच्छा। खाते में किसी के रिश्वत नहीं आती। वो उनका सम्मान है वो बहनों का। और मामा जी कर रहे हैं, धरातल पे कर रहे हैं, हर बहन का सम्मान में। तो सम्मान तो वो भी करेंगे, आएंगे तो सम्मान तो वो भी करेंगे, आएंगे तो कमलनाथ बोल रहे हैं। जब आएंगे तब करेंगे, आएंगे वो आएंगे ही नहीं।
अरे लाओगे तब तो आएंगे। अरे आएंगे ही नहीं ना, वो आने वाले ही नहीं है, मौका ही नहीं है बिल्कुल। उनके पास तो मौका ही नहीं है। तो चांस होगा? अरे बिल्कुल 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। अच्छा। वो आएंगे ही नहीं। क्योंकि उनके नेता 5 साल तक अपने घर से नहीं निकलते। अच्छा। वो चुनाव के 6 महीने आते हैं तो पर्व लगा के आते हैं अपनी फॉर्च्यूनर लेके और गलियों में घूम के निकल जाते हैं। अच्छा। 4-4.5 साल तक तो उनको ये पता नहीं रहता कि विधानसभा में रहना कहाँ है। उनके नेता रहते हैं भोपाल में और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीन पे काम करता है। अच्छा। वो तो कभी रहते ही नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको जेट प्लेन में घूमने की आदत है। अच्छा। 70 साल से रही है उनके पास। तो अब बड़े बड़े लोग हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हाँ भैया। चुनाव के 1 महीने 2 दिन बचे हुए हैं। भाजपा ने अपनी 130 सीटों की घोषणा और टिकट वितरण कर दिए हैं और आज तक कांग्रेस के टिकटों की घोषणा नहीं हो पाई है। अच्छा, क्या वजह है इसका, क्या लग अब रहा है? आप बताइए, वो अपने कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पा रही कि कुछ कैंडिडेट को हम कहाँ से उतारें। कॉन्फिडेंट नहीं है उनके अंदर। कॉन्फिडेंट है ही नहीं है। बिल्कुल, वो अपने टिकट की घोषणा नहीं कर पा रहे, वो क्षेत्र में देख नहीं पा रहे कि कौन हमारा व्यक्ति कहाँ से क्या विधायक बन पाए। अब आप बताइए, अगर उनके पास वो अगर फुल कॉन्फिडेंट होते तो आज से 1 महीने पहले अपने टिकट की घोषणा कर देते। वो घोषणा ही नहीं कर पाए अभी। अच्छा। और जबकि भाजपा ने 150 अपने लगभग 130 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट आ जाएगी बीजेपी? पूर्ण बहुमत में आएगी। पूर्ण बहुमत आ जाएगी? पूर्ण बहुमत। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है बिल्कुल आपको? बिल्कुल। अच्छा। डबल सरकार का सबका साथ सबका विश्वास है कि नहीं, ये बताओ मुझे। बिल्कुल, सबका क्योंकि मोदी जी ये नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है। सबका विश्वास भी जी, है। जी, जी। डबल इंजन का फायदा हो रहा है। डबल इंजन का फायदा हो रहा है। हाँ, एक तरफ बिल्कुल मोदी जी, एक तरफ मामा जी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चाहिए आपको? जी जी जी। उसके अलावा नहीं चाहिए? ये राहुल गांधी हैं, उनके बारे में बता दो कुछ। राहुल गांधी जी तो आपने कल परसों सुना ही होगा, कह रहे थे तेलंगाना में भी जा रही है, राजस्थान में भी जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। तो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि तेलंगाना में जा रही है, छत्तीसगढ़ में जा रही है, राजस्थान में जा रही है। वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। अरे बीजेपी जा रही है बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा था तेलंगाना में। आप बताइए, तेलंगाना में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, तो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं जा रही है। बाद में कह अरे गलती हो गई बोल रहे हैं। होती रहती, क्या दिक्कत है? नहीं, उनसे हर बार गलती होती है। आप बताइए ना, उनसे हर बार ही गलती होती है, एक बार तो होती नहीं है उनसे बोलने में। उनके यहाँ आप बताइए कि कितने देश पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके सलाहकार किस लेवल के होंगे कि उनसे बोलने में गलतियां होती हैं, हर बार होती हैं। आप बताइए। अच्छे इंसान है, दिल के अच्छे हैं, वो ऐसा बात है। अच्छा, तो दिल के अच्छे तो और भी लोग हैं, हम लोग भी हैं, हमारे मुंह से क्यों नहीं हुई त्रुटि बोलने। बड़े ही मजेदार यहाँ के लोग हैं, लोगों से हमने बातचीत किया, उनकी राय जानिए कि इस बार मध्य प्रदेश में और भिंड में किसका माहौल है, किसका माहौल लग रहा है कि किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। जो 18 साल से शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है मध्य प्रदेश के लिए और भिंड के लिए, वो काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो राय आपने सुन ली, अब है आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भिंड।